देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर हमारे पास है। इस फिगर में इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी लाइन है वो सी डी लाइन के पैरेलल है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, जो ई एफ लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, एंड जी ई डी एंगल, जी ई डी कौन सा एंगल है, जी ई डी ये पूरे का पूरा, ये कितना है 126 डिग्री है। फाइंड एंगल ए जी ई, तो हमें एंगल ए जी ई यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा एंगल जी ई एफ, हमें जी ई एफ यानी कि ये एंगल हमें फाइंड करना है, जी ई एफ। तीसरा एफ जी ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन था हमने उसको लिख लिया है। जी डी हमें गिवन था 126 डिग्री, और ए जी ई एंगल और जी ई एफ और एफ जी ई हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहला काम आप ये करें कि आपको ए जी ई निकालना है। ए जी ई ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो आप एक चीज़ ये देखें कि ए बी सी डी के पैरेलल है, गिवन है यहाँ पर हमें ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी सी डी के पैरेलल है, और जी ई जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो तब जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये वाला एंगल पूरे का पूरा एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल ए जी ई ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। तो एंगल ये क्यों हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक, अब एंगल ए जी ई हमें फाइंड करना है, और जी ई डी हमें कितना गिवन है 126 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल जो है हमारा जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हमें चाहिए जी ई एफ। तो जी ई एफ कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें आप कि जी ई डी जो है एंगल, जी ई डी जो है हमारे पास, जी ई डी एंगल जो है वो किस एंगल को मिलाकर बनता है, जी ई एफ को, एंगल जी ई एफ को, और प्लस एंगल एफ ई डी को, एंगल एफ ई डी को। ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल एक तो इस एंगल को और इस एंगल को मिलाकर बनता है। तो जी ई डी हमें गिवन था कितना था 126 डिग्री, और जी ई एफ हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जी ई एफ हमें यहाँ पर फाइंड करना है, प्लस एफ ई डी कितना था 90 डिग्री। यहाँ पर ये 90 डिग्री का साइन गिवन है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 90 को इधर दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो 126 इधर आके माइनस के 90 इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल जी ई एफ भी हमारे पास आ चुका है 36 डिग्री। अब दूसरा एंगल हमारे पास निकल चुका है। थर्ड वाला जो है हमसे बोला गया है एफ जी ई, तो एफ जी ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अभी हमने निकाला है ये 126 डिग्री। तो आपको एक बात ये मालूम है, अगर हम देखें तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब ए बी स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये मालूम है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है कि एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर आप लिखना चाहें ये एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब ए जी ई जो है, ए जी ई ये कितना है 126 डिग्री है, प्लस एंगल एफ जी ई आपको यहाँ पर फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आपको एफ जी ई यहाँ पर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 126। तो यहाँ पर जब इसको माइनस करेंगे 10 में से 6 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 17 में से 12 ज़्यादा तो 54 बचेगा। तो एंगल एफ जी ई भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।